नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित कुमार रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे टॉपिक बहुलीकरण, बहुलक के बारे में। इससे आपके वार्षिक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं बहुलीकरण के बारे में। बहुलीकरण बहुलीकरण सर, बहुलीकरण क्या होता है? सर, बहुलीकरण से पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि बहुलक क्या होता है, फिर आपको वो बहुलीकरण ऑटोमेटिक समझ में जाएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बहुलक क्या होता है। बहुलक, बेटा बहुलक क्या होता है? बहुलक, हाँ बच्चों बताओ, बहुलक क्या होता है ना? क्या होता है बहुलक? जब दो हल्के, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक हल्के 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 नाभिक नाभिक मिलकर, हल्के नाभिक मिलकर, हल्के नाभिक मिलकर एक भारी भारी जटिल 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 अधिक अणुभार, अधिक अधिक अणुभार, अधिक अणुभार वाला, अधिक अणुभार, अधिक अणुभार वाला वाला यौगिक यौगिक बनाते हैं तो उस उस यौगिक या उस बने हुए यौगिक, उस बने हुए यौगिक 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 को बहुलक बहुलक कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी जटिल अधिक अणुभार वाला यौगिक बनाते हैं तो बने हुए यौगिक को बहुलक कहते हैं। बेटा बहुलक, बहुलक कहते हैं। ये जो हल्के हैं, ये हल्के नाभिक, इनको बोलते हैं एक लाख, एक लाख, एक लाख। आप यहाँ पे हल्के नाभिक ना लिख करके एक लाख का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक एक लाख मिलकर एक भारी जटिल अधिक अणुभार वाला बहुलक बनाते हैं, मतलब बहुलक बनाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक जटिल अधिक अणुभार वाला यौगिक बनाते हैं तो उस बने हुए यौगिक को बहुलक कहते हैं, बहुलक कहते हैं। एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण 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 पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन सर, पॉलीथीन, पॉलीथीन बच्चों, क्या पॉलीथीन, पॉलीथीन। दूसरा नाइलॉन, 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 नाइलॉन दो प्रकार के रहते हैं, नाइलॉन 6 और एक और आता है नाइलॉन 6/6। ठीक है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6/6। पॉलीथीन में तो आपने देखा ही होगा, डेली यूज करते होंगे आप इसका। नाइलॉन के कपड़े बहुत आते हैं, यदि आप जानते होंगे कपड़े आते हैं नाइलॉन के, अपन यूज भी करते हैं नाइलॉन के कपड़े। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे कार्बन, पॉलीथीन में ही जैसे बहुत सारे कार्बन, बहुत सारे कार्बन, ये कार्बन, कार्बन भाई, कार्बन, कार्बन ही कार्बन, 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 ये सब बहुत सारे। इधर भी कार्बन, 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 इधर सब तरफ कार्बन ही कार्बन। मतलब एक जैसे दोस्त हैं ये सब। ठीक है, एक जैसे दोस्त मिलके कोई ग्रुप बना ले, है ना। देखो अब जैसे कि आप लोग कभी फ्रेंड सर्कल होगा, तो फ्रेंड सर्कल कैसा रहता है, जिसके समान विचार मिलते जुलते हैं, है ना। आप लोग के यदि आपका जो भी फ्रेंड सर्कल होगा उसमें जितने भी दोस्त होंगे, आप सबके विचार एक दूसरे से मिलते होंगे। देखो कार्बन सब मिलेंगे एक दूसरे से, सब एक जैसे ही तो है, इसीलिए क्या बना लिए हैं, दोस्ती कर लिए हैं, दोस्ती कर लिए हैं, दोस्ती।
पहले थे अकेले, अकेले थे अकेले, अब कर लिए दोस्ती, एकता बना लिए, जटिल हो गए हैं बेटा, अब इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। ये क्या बना लिए? संगठन, संगठन, अब इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है सर, है ना बेटा? ठीक है, यही है तुम्हारा बहुलाक, बहुलाक यही है, ये है तुम्हारा बहुलाक, बहुलाक सर। अब इस घटना मतलब जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी जटिल अधिक अणुभार वाला यौगिक बनाते हैं तो बने हुए यौगिक को बहुलक कहते हैं और इस घटना को ही बहुलीकरण कहा जाता है। ठीक है बेटा, इस घटना को ही बहुलीकरण कहा जाता है, इस घटना को ही बहुलीकरण कहा जाता है, इस घटना को ही बहुलीकरण कहा जाता है। किस घटना को बेटा? जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी जटिल अधिक अणुभार वाला यौगिक बनाते हैं तो उस बने हुए यौगिक को बहुलक कहते हैं और इस घटना को ही बहुलीकरण कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं बहुलक की विशेषता के बारे में। विशेषता सर, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? विशेषता सबकी विशेषता होती है, आपकी भी होगी बेटा, है ना? मेरी भी है, हर किसी की अपनी अपनी विशेषता रहती है, इंडिविजुअल सबकी अलग अलग विशेषताएं रहती है। ऐसे ही बहुलक की विशेषता भी रहती है। उदाहरण के लिए पन्नी, पॉलिथीन, इसी को ये उदाहरण के लिए पॉलिथीन की क्या क्या विशेषता रहती है बेटा? पहला इसे नष्ट कर पाना संभव नहीं होता। आप पॉलिथीन को नष्ट कर पाते हो? नहीं सर, पॉलिथीन इसे नष्ट कर पाना संभव नहीं होता, इसे नष्ट कर पाना संभव नहीं होता बेटा। आप इसको जमीन में गड़ा दो, नहीं नष्ट होगा, है ना? कुछ भी कर लो, नष्ट कर पाना इसको संभव नहीं है। दूसरा, सर क्या इसको जमीन में गड़ाने पर ये गल जाती है? नहीं सर, नहीं गलती सर, ये तो करोड़ों साल तक सर जैसे के तैसे रहती सर, नहीं गलती। तो क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे जैविक रूप से अक्रिय, जैविक रूप से अक्रिय, जैविक रूप से अक्रिय, जैविक रूप से अक्रिय, जैविक रूप से अक्रिय सर। जैविक रूप से अक्रिय मतलब बेटा जब हम किसी भी सड़े गले पदार्थ को मिट्टी में फेंक देते हैं तो उसमें क्या रखते हैं? एंजाइम, अपघट, जिसको अपघटन करके तोड़ देते हैं। लेकिन इसको हम मिट्टी में दबा दें या फेंक दें, इसमें कोई एंजाइम नहीं लगता, कोई इसको तोड़ नहीं पाता, इसीलिए जैविक रूप से अक्रिय सर, जैविक रूप से अक्रिय सर। तीसरा बेटा आप इसमें कभी भी दूध दही लेकर के आए होगे पन्नी में, कभी उसमें खराब होती है? नहीं होती सर, नहीं होती। तो क्या? रासायनिक रूप से अक्रिय, रासायनिक रूप से अक्रिय, रासायनिक रूप से अक्रिय, रासायनिक रूप से अक्रिय बेटा, रासायनिक रूप से भी अक्रिय सर, रासायनिक रूप से अक्रिय। और सर, और चौथा बेटा आपने कभी पन्नी को हाथ में पहनना और कौन सी लाइट वाली तार पकड़ लेना, कभी करंट नहीं लगेगा, तो क्या हो गया? ये विद्युत का कुचालक। चौथा बन गया तुम्हारा विद्युत का कुचालक, है ना? कुचालक, है ना बेटा? कुचालक। रबर भी तो मतलब सॉरी, जो तुम यूज करते हो ग्लव्स वगैरह, वो भी तो एक बहुलक ही एक प्रकार का, है ना? रबर भी एक बहुलक है बेटा, हाँ, रबर भी एक प्रकार का बहुलक ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये विद्युत का कुचालक सर, कुचालक। और लास्ट है ये जल प्रतिकर्षी होते हैं, जल प्रतिकर्षी। पांचवा, ये जल प्रतिकर्षी होते हैं सर। क्या होता है? जल प्रतिकर्षी, प्रतिकर्षी होते हैं बेटा। आपने कभी किसी पॉलिथीन को देखा है पानी को एब्जॉर्ब करते? कि आपने रात में किसी भी, जैसे बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टियां आती हैं, आपने उसमें रख दिया रात में 1 लीटर पानी, सुबह देख रहे तो क्या आधा लीटर हो जाता है या 800 बचता है क्या? 800 मिलीलीटर नहीं ना बेटा। तो वही है, ये क्या रहते हैं?
जल प्रतिकर्षी, जल को अवशोषित नहीं करते। प्रतिकर्षण का मतलब ही है अवशोषित नहीं करते। जल अवशोषित नहीं करते, जल को अवशोषित नहीं करते हैं, जल प्रतिकर्षी होते हैं। ठीक है बेटा, इन शॉर्ट आपको पूरी विशेषता समझ में आई। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। इसे नष्ट कर पाना संभव नहीं है, जैविक रूप से अक्रिय, रासायनिक रूप से अक्रिय, विद्युत का कुचालक और जल प्रतिकर्षी होता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको बहुलक के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके बाद इसकी दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको पॉलिथीन के बारे में डिटेल से चर्चा होगी। बहुत डिटेल से, बहुत गहराई से चर्चा करेंगे पॉलिथीन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।